दोस्तों, मैं फराज मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आज भी काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। बहुत सारी आज भी नई नई बातें सामने आई हैं और कुछ बातें मैं भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी, लेकिन आज भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। लेकिन सबसे पहले बात आसमान से गिरी बिजली को लेकर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आसमान से बिजली गिरने से तकरीबन 73 लोगों की जान चली गई। 200 जानवरों के भी मारे जाने की खबर है और बहुत सारे लोग बिजली से झुलस भी गए हैं। उत्तर प्रदेश में 41 जबकि राजस्थान में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। राजस्थान के आमेर किले के ऊपर जो वॉच टावर बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। अचानक से वहां बारिश आ गई। लोगों ने बारिश में बाहर निकलकर सेल्फी लेना शुरू कर दिया। अचानक से बिजली गिरी और वहां पर एकदम से कोहराम मचा। कुछ लोग किले के ऊपर से नीचे कूद गए और कुछ लोगों के ऊपर बिजली गिरी और 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। आइए बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। उत्तर प्रदेश में काफी गर्माहट है इस कानून को लेकर। योगी जी एक बहुत अच्छा कानून लेकर आ रहे हैं। इस कानून की जब भी देश के अंदर चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम मुसलमानों का आता है। कुछ नफरतीबाज देश के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे सुरेश चौहान के हुआ इस वक्त लगा हुआ है भारत को बचाना है, भारत बचाओ अभियान में यह लगा हुआ है। नरसिम्हानंद सरस्वती और भी इसके जैसे कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदू भारत के अंदर अल्पसंख्यक हो जाएगा। हिंदुओं भारत को बचा लो। इसलिए इस कानून को लागू करने में योगी सरकार का या भारत सरकार का साथ दो। यह कानून सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए है। कुछ इसी तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि और धर्मों के लोगों के लिए भी है। सिर्फ मुसलमानों में ही लोगों के बच्चे ज्यादा नहीं है। आप गांव में जाकर देखेंगे तो और धर्मों के लोगों के भी बहुत सारे बच्चे हैं। जो किसान हैं उनके 4-4, 5-5 लड़के लड़कियां होते हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा को समझने की जरूरत है। कुछ नफरती बात जो है ना, वो एक माहौल बनाते हैं कि भाई ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए लेकर आ रही है सरकार, और इनके जो चाहने वाले उनके पास दिमाग तो होता नहीं है। उनको लगने लगता है वाकई में यार हमारे महाराज जी, हमारे सुदर्शन वाले सुरेश चौहान के जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इनकी आबादी हमसे ज्यादा हो जाए, ये बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, वाह इस कानून को जल्दी से लागू कर दो। कानून भी लागू हो जाएगा सभी के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में, जो इनके चाहने वाले, उनके दिमाग में यह भी आ जाए कि यार देखिए मुसलमानों को दबाने के लिए इस कानून को लागू कर दिया। फिलहाल कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जरा इसको भी मैं आपके सामने रख देता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि भाई ये कानून जो है ना, इससे हिंदुओं को ज्यादा नुकसान होगा, मुसलमानों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे हिंदुओं को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन हिंदू भी तो हमारे भाई हैं, उनका नुकसान भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी जो होती है उसमें ज्यादातर हमारे हिंदू भाई होते हैं, तो अगर किसी के 3 बच्चे हुए तो भाई उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा कि इससे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खेतों में काम करने वाला जो किसान है उसके 6-6, 7-7 बेटे होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि भाई खेतों में काम करने के लिए फिर मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है। गांव में जाकर देखेंगे तो पूरा घर का घर खुद ही खेतों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा, हमारे हिंदू भाइयों को होगा, लेकिन हम उनका नुकसान भी नहीं देख सकते। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ एक और है, शफीकुर रहमान वर्क, समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि भाई कि बच्चे की पैदाइश जो है ये कुदरत का कानून है, अल्लाह का कानून है, और योगी जी इस अल्लाह के कानून में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह जब बच्चे को दुनिया में भेजता है तो उसका रिस्क भी उसके साथ भेज देता है। यह बात हो गई समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम नेताओं की। अब भाई इनकी बात को तो बात का बतंगड़ बनाया ही जाएगा, क्योंकि एक तरफ ये विपक्षी पार्टी के ऊपर से मुसलमान हैं, तो इनकी इस बात पर तो मुसलमान का एंगल दिया ही जाएगा। लेकिन एनडीए, बिहार के अंदर जो एनडीए की सरकार है, उसके नीतीश कुमार ने भी इस कानून की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कानून जो लागू किया जा रहा है, इस कानून से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस कानून से भारत का हाल चीन की तरह हो जाएगा। वहां पर भी बहुत सारी बाउंडेशन लगाई गई थी, 1 बच्चा पैदा करना है, बहुत सारी वहां पर शर्तें थी। तो उन्होंने कहा कि भारत का हाल चाइना के जैसा हो जाएगा। इस कानून की जगह अगर हम लोग महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो पढ़ी लिखी महिला है वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा वैसे भी नहीं कर रही है, और आज का वक्त तो वो है कि महंगाई कितनी है, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा गौर दिया जाए, ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस तरीके से लागू किया जाए। यह बात मुझे काफी पसंद आई। लोग काफी जागरूक हैं भाई। आजकल तो 1 बच्चा पैदा करने में
लाखों लाखों रुपए लगते हैं और ज्यादातर महिलाओं की इस वक्त जो डिलीवरी हो रही है वो ऑपरेशन होने के बाद हो रही है। 6-6 महीने पहले से दवाइयां डॉक्टरनियां चलाती हैं, कितना लंबा खर्चा होने के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। तो आजकल तो लोग वैसे ही इतने जागरूक हो गए हैं कि बच्चे कम ही पैदा कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि भाई 19 तारीख के बाद यह कानून उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होता है। 19 तारीख तक थोड़ा सा लोगों से पूछताछ करने के बाद ही इस कानून को शायद उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि यह कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर